अस्सलाम वालेकुम। गर्मी से तड़पते हुए और फड़कते हुए लोगों, हम हैं वादी नीलम में। मैं अपनी फैमिली के 22 लोगों का काफिला लेके पहुंची थी मुजफ्फराबाद। वहां से हम लोग गए ईगल नेस्ट कॉटेज, आपको ईगल नेस्ट दिखाया। फिर हम चले गए अपर नीलम से गए केरन, आपको दरिया नीलम की सैर कराई और वापसी हमारी हुई जागरान खाना खा के सो गए थे। और अब हम रवाना हैं जनाब रत्ती गली के ट्रैक पर। रत्ती गली झील जा रहे हैं, जो कि सारी दुनिया जानती है कि रत्ती गली बहुत ही खूबसूरत मकाम है, इसमें कोई शक नहीं। और ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक रास्ता जो है वो लगता है कि रोड बना हुआ है, लेकिन ये बना नहीं है, बस इत्तेफाक से ये लगता ही है। लेकिन अच्छी बात है, रोड ऐसा ही होना चाहिए, ऑफ रोड का भी अपना ही मज़ा है। और अगर ये भी रोड जो है बाकी रोड्स की तरह हो जाएगा तो रत्ती गली भी कूड़े का ढेर बन जाएगी। खैर, पानी देखें, ऐसे दूधिया नीट क्लीन पानी है। और इस रास्ते में बहुत सारे ग्लेशियर भी मिलेंगे हमें। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बिल्कुल ये रोड जो है वो बंद होता है, लेकिन जो हाइकर हैं, जो ट्रैकर हैं, वो पैदल सफ़र करते हैं और बर्फ़ में भी रत्ती गली जाते हैं। इस मौसम में पंजाब के लोग ऐसे भून रहे हैं जैसे वो माई दाने भूनती है कढ़ाई में डाल के। सब लोग जानते होंगे कि क्या शिद्दत की गर्मी है, 51 और 52 डिग्री पर पहुंचा हुआ है दर्जा हरारत। तो जनाब, जब आप इतनी गर्मी में शिद्दत में तड़प रहे हों और आपको इतना खूबसूरत मौसम और इतना अच्छा वेदर मिले, और देखें क्या खूबसूरत नज़ारे हैं और ऐसे दूधिया पानी है और ठंडी ठंडी हवाएं हैं, तो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा ठंडी हवाएं लेने के लिए। अगर लोग रत्ती गली को कम से कम खर्चे पे एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ कि आप लोग अपने अपने शहर से, जहाँ पर भी आप रहते हैं, मुजफ्फराबाद पहुँचें और मुजफ्फराबाद से आप कुंडलशाही आ जाएं। वहाँ से कुंडलशाही भी आती है, वहाँ से दवारियाँ तक भी बस वैन जो इनकी लोकल सर्विसेज हैं वो आपको मिल जाएंगी। वहाँ पहुँचे। दवारियाँ से आप अगर चाहें तो सोलो फ्लाइट ले लें, मतलब अपनी जीप करवा लें। अदरवाइज आप सवारियों के साथ जीप में बैठकर रत्ती गली आ सकते हैं। और रत्ती गली बेस कैंप में आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना आपका दिल चाहे आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। रोज़ जाएं, पैदल ट्रैक करके रत्ती गली का लुत्फ लें, पूरा दिन वहाँ गुजारें और रात में वापस आ जाएं। जैसे कि ये भाई साहब जा रहे हैं, ये पैदल जा रहे हैं, तो पैदल भी लोग जाते हैं। और मकामी लोग जो हैं वो तो उनका ये समझ लें कि रूटीन का ही रास्ता है, यहाँ वो पैदल आते जाते रहते हैं। रत्ती गली का सफ़र दुश्वार है। रत्ती गली बेस कैंप तक पहुंचते पहुंचते आपका 3 वक्त का खाना हजम हो जाता है। रत्ती गली के सफ़र के लिए कुछ हदायत हैं, अगर आप उन पर अमल कर लें तो यकीनन आप रत्ती गली को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ये सफ़र 1 डे है, 1 दिन के लिए अगर आप रत्ती गली आए हैं, तो आप अच्छी जीप का इंतखाब करें, क्योंकि अगर अच्छी जीप नहीं होगी तो आपकी पसलियाँ टूट जाएंगी। ये पसली तोड़ सफ़र है। दूसरा ये कि अगर आप ऊपर रत्ती गली बेस कैंप से रत्ती गली तक जाना चाहते हैं, खच्चर या घोड़ा ज़रूर ले लें। 1 दिन के टूर के लिए अगर आप अपना टाइम बचाएंगे और रत्ती गली को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा वहाँ पे इंजॉय करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप जा रहे हैं पैदल, और पैदल आपको तकरीबन, अगर आप नए हैं तो 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे वहाँ, और फिर शदीद थकावट की वजह से आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और ऊपर से टेंशन ये होगी कि आपने वापस भी जाना है। तो मेरा मशवरा ये है, अच्छी जीप करवाएं, बेस कैंप जाएं और बेस कैंप से खच्चर घोड़ा लें, सीधे पहुंचे रत्ती गली, वहाँ पे 2, 3, 4 घंटे गुजारें, वापस आएँ आप खच्चर से, और फिर जहाँ पे भी आपने स्टे किया जीप आपको वापस लेके आएगी और आराम सुकून से 1 दिन का आपका ट्रिप हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर चाहे आप पैदल चले जाएं, फिर चाहे आप जीप ले लें, बेस कैंप से भी आपको ज़रूरत नहीं है घोड़ा या खच्चर लेने की, आप पैदल ट्रैक करें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप सुकून से आराम से जो है वो रत्ती गली को एंजॉय कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा सफ़र क्योंकि 1 दिन का है, हमने वापस भी आना है रत्ती गली को देखकर, इसलिए हम लोगों ने बेहतरीन जीप का इंतखाब किया है। 3 जीपें ली हैं, पर जीप हमें पड़ी है 7,000 में, और मेरी पूरी पलटन जो है वो मेरे पीछे वाली जीपों में है। हम लोग जा रहे हैं बेस कैंप, वहाँ पर हमारा पहले से ही अरेंजमेंट हुआ है।
कुछ लोगों को बड़ा जोश चढ़ा हुआ है कि हम पैदल जाएंगे, तो मैंने कहा कि चलो जी थोड़ा सा पैदल चलें, लेकिन हमारे घोड़े जो हैं वो साथ साथ हमारे चलेंगे, जहाँ थक जाएंगे वहाँ घोड़ों पे सवार हो जाएंगे। तो ये है जी हमारा प्रोग्राम, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। रत्ती गली के सफ़र की या जिस मकाम पर भी आप जा रहे हैं उस सफ़र की एक टिप दे दूं कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के चक्कर में जो रास्ते में खूबसूरत मकाम आते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, या आप उस चक्कर में कि हम जल्दी उस मकाम पे पहुंच जाएं उन खूबसूरत मकाम को छोड़ देते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 2 या 3-4 घंटे ऊपर लग जाएंगे। जीप वाले से आपकी ऑलरेडी बात हुई होती है, उसका काम होता है कि आपको लेके जाना और वापस लेके आना, चाहे आप जितना भी टाइम वहाँ पे गुजारें। तो मेरा मशवरा है कि आप रत्ती गली की वो तो आप एंजॉय करेंगे ही जहां आप जा रहे हैं, लेकिन रास्ते को एंजॉय करें। रास्ते में रुकें, तस्वीरें बनाएं, वीडियोस बनाएं। इतने खूबसूरत मकाम आते हैं रास्ते में कि आपका दिल चाहता है रुकने के लिए, लेकिन फिक्र ये होता है कि उस मकाम तक पहुंच जाएं, तो वो तो आपने पहुंचना ही है। तो मेरा मशवरा है कि रास्ते को भी एंजॉय करें और जिस मकाम पे जा रहे हैं उसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें और उसको भी एंजॉय करें। रत्ती गली के सफ़र पर आपको बेशुमार आबशारें, चश्मे और ग्लेशियर मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं। गाड़ी जो है अपनी ऊपर से नीचे उतरी है, उसको ठंडा करने के लिए भी यहाँ पर वो लगा लेते हैं और उसके पानी डालते हैं बोनट खोल के ताकि गाड़ी ठंडी हो जाए और फिर वो आगे चलते हैं। ये सड़क इतनी तंग है कि कुछ कुछ जगहों पे मकाम बने हुए हैं ऐसे जहाँ वो गाड़ी जो है किनारे पे लगा लेते हैं और फिर दूसरी गाड़ी जो है वो क्रॉस करके गुजरती है। और बाज़ जगह पे तो इतना गहरा पानी है कि उसके अंदर से गुजरने में भी काफ़ी जीप को दुश्वारी होती है। हम तकरीबन बेस कैंप के करीब पहुंच चुके हैं और आगे नज़ारा जो है वो बहुत खुलता जा रहा है और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आ रही है। पहाड़ों पर बर्फ भी दिखाई दे रही है, नीला आसमान और बादल छाए हुए हैं और सामने ग्लेशियर, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। बहुत ही हसीन और खूबसूरत रास्ता है ये। सच बताऊं तो मैं भी रत्ती गली को अपने ऐन शौक के मुताबिक अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह ये हमारा प्लान है कि मैं और मलक साहब आएंगे और 2 से 3 दिन तक यहाँ पे रहेंगे और अच्छे तरीके से रत्ती गली को और इसके इर्द गिर्द जो खूबसूरत मकाम है उनको एक्सप्लोर करेंगे। हमेशा ये हमारा अलमिया रहा कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता था, उसकी वजह से हम लोग किसी भी जगह को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग जो जो जगह हम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सके उनको करने का इरादा रखते हैं। और आप आइंदा देखेंगे मेरे व्लॉग्स में कि आपको पहले से ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा होगा हमारे पास। हम तसल्ली से हर जगह को एक्सप्लोर करेंगे। दूर ता हद्दे नज़र खूबसूरत चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। रास्ते की दुश्वारी और वादियों का हुस्न आपके एडवेंचर को दुबाला कर देता है। जा बजा ग्लेशियर और चश्मे आपकी रूह को ताज़ा कर देते हैं और हम खरामा खरामा अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। यकीन जाने मेरा तो दिल चाहता है कि ऐसा खूबसूरत और हसीन सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। 12 से 13 किलोमीटर ये रत्ती गली का सफ़र तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में मुकम्मल होता है। ये जो सामने आप ग्लेशियर देख रहे हैं, पिछली बार जब मैंने रत्ती गली का सफ़र किया था तो ये ग्लेशियर काफ़ी बड़ा था। अब ये देखें ये भी छोटा हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता सारे ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं। मौसम में ये जो ग्लोबल चेंज है ये पूरी दुनिया को गर्मी की तरफ लेके जा रहा है। वक्त के साथ साथ मैदानी इलाके आग का गोला बनते चले जा रहे हैं और सोने पे सुहागा। हम तमाम खेतों और जंगलात को हाउसिंग सोसाइटीज में बदलते जा रहे हैं। उतने लोग नहीं जितनी हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं। खेत और जंगलात बर्बाद कर दिए हैं और मौसम गर्म से गर्म तर होते जा रहे हैं। लालची लोग प्लाटों की खरीदो फरोख्त में ज़मीनें निगल गए। मुलाजमतें ख़त्म हो गईं, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, मिलें बंद हो गईं, कारोबार रहा कोई नहीं, क्योंकि पैसा सारा प्लाटों में घूम रहा है, एक प्लाट से दूसरे प्लाट और दूसरे प्लाट से तीसरे प्लाट में। जंगलों की कटाई हो रही है और मुल्क की तबाही हो रही है। तो जनाब हम लोग तकरीबन रत्ती गली के पास हैं। अब कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह रत्ती गली बेस कैंप।
आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या कारोबारी गुफ्तगू लेके बैठ गई हूँ, लेकिन यकीन करें जब मुल्क के हालात बिगड़ते हुए देखते हैं तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। खैर, सामने मेरे मुल्क का सब्ज हिलाली परचम लहराता हुआ ठंडी हवाओं और खूबसूरत फिजाओं में नज़र आ रहा है। हम पहुँच गए हैं बेस कैंप। यहाँ थोड़ा सा स्टे करेंगे, जीप यहाँ पे छोड़ देंगे और हम जाएंगे रत्ती गली। मैंने जैसे कि बताया था, कुछ लोगों का शौक है कि हम पैदल जाएंगे और इनको लग पता जाएगा, थोड़ा सा ही चलेंगे उसके बाद इनकी बस हो जानी है। तो खच्चर जो हैं वो साथ साथ चलेंगे, कुछ खच्चर हैं कुछ घोड़े हैं, और फिर हम पहुंचेंगे रत्ती गली इंशाल्लाह। रत्ती गली में मैं जब भी आती हूँ आके मेरा स्टे होता है। रईस इनकलाबी भाई हैं मेरे कश्मीर में, उनके कैंप में, और ऐसे ही आज भी मेरा वहीं पर ही स्टे है। वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। जिन लोगों ने जो जो अपने हाथ मुंह धोने हैं, थोड़ा फ्रेश होना है, जो करना है कर लेंगे, उसके बाद अगले सफ़र पे रवाना होते हैं। और ये जितनी आपको जीप नज़र आ रही हैं ये सब लोग आए हुए हैं जो ऊपर रत्ती गली गए हुए हैं, और जीप वाले यहाँ रुक जाते हैं। यहाँ मिलके वो सारे हल्ला गुल्ला करते हैं। जीप वाले भी मैंने देखा पूरा माहौल बना के यहाँ बैठे होते हैं, चाय चल रही होती है, गप्पे चल रही होती हैं, और उसके बाद वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जो लोग ऊपर गए हैं 2-3 घंटे में वापस आएँ। तब तक ये लोग कुछ सो जाते हैं, कुछ लोग गप्पे मारते हैं और फ्रेश होते हैं। ले जनाब, इनके साथ साथ मैंने भी रत्ती गली का पैदल ही सफ़र शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हम बेस कैंप को बहुत दूर छोड़ आए हैं। आधा सफ़र तो हो गया है लेकिन लग पता गया है, कुछ लोग ऊपर हैं कुछ लोग नीचे हैं। और यहाँ से मैंने इनको कह दिया मेरी हो गई है बस, मैं ऊपर जाऊँगी और घोड़े पे बैठ के रत्ती गली पहुँचूँगी, तुम लोग अब पहुँचो पैदल सफ़र करके, क्योंकि मुझे ये भी है कि इन लोगों ने ऊपर जाके भी बहुत टाइम लगाना है और फिर वापस भी हम लोगों ने आना है। तो ये सामने आपको बेस कैंप नज़र आ रहा है। हम लोग वहाँ से यहाँ पहुँचे और अब घोड़ों पे सवार होके आगे निकलेंगे। कुछ मुजाहिद अभी भी पैदल चल रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो घोड़ों पे सवार हो चुके हैं, जैसे मैं हूँ और ये आपको नज़र आ रहे हैं कुछ फैमिली मेम्बर्स। तो हम लोग जाएंगे, अब देखते हैं वो लोग कितना दम है उनमें, कितना चलते हैं। घोड़े वैसे मैंने कह दिया है कि साथ साथ ही रहें, जहाँ ये गिरने लगे इनको उठा के घोड़ों के ऊपर सवार कर दें और रत्ती गली पहुँचा दें आगे, फिर मैं संभाल लूँगी इन लोगों को। तो जनाब हम लोग तो अब घोड़ों पे बैठ गए हैं और रवाना हो रहे हैं। तो देखें आप भी रत्ती गली का खूबसूरत ट्रैक। आधा हम लोगों ने कर लिया था पैदल और आधा हम लोग जो हैं वो घोड़ों पे कर रहे हैं। तो दोनों ही मज़े हमने एक टिकट में 2 मज़े ले लिए। अच्छा जनाब, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, ये जो हमारी वीडियो बन रही है, जैसे हम लोग तो सारे घोड़ों पे सवार हैं, तो ये मेरे भाई हैं कश्मीर के वक़ार कुरैशी, वो हमारी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ साथ थे। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए इंसान को, वो बहुत अच्छे हैं, बड़े नाइस हैं। जब हम गए उनको पता चला हम रत्ती गली जा रहे हैं तो वो हमारे साथ यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी वीडियो बनाऊँगा जब आप लोग ऊपर सफ़र कर रहे होंगे। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी वीडियो बनाई, वरना आप देख सकते हैं कि इतनी दूर से वीडियो बनाना मुश्किल था हमारे लिए भी और बाकी के जो फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए भी। ये चूँकि मकामी हैं तो इन लोगों ने उस पॉइंट से जो है जाकर हमारी वीडियो बनाई जहाँ पर इनको बनानी चाहिए थी। तो स्पून लेक है जी पीछे, स्पून लेक इसको कहते हैं, छोटी सी लेक है एक, वहाँ से हम गुजर रहे हैं और रत्ती गली की तरफ जा रहे हैं। मकामी लोग इस झील को दवारियां झील कहते हैं, जबकि टूरिस्ट हजरात ने इसका नाम रत्ती गली इसलिए रखा है कि यहाँ पे सुर्ख रंग के जो खूबसूरत फूल होते हैं, पूरी जो इसके इर्द गिर्द चट्टानें हैं वो सारी उन फूलों से सुर्ख हो जाती हैं और उनका जो अक्स पानी में पड़ता है तो ये रेड नजर आती है, इसलिए इसको रत्ती गली कहा जाता है। जो जनाब मेरा काफिला आप देख रहे हैं आगे पीछे सारे, और ये फाइनली सब लोग जो हैं वो रत्ती गली पहुंच गए हैं। जो बड़े बड़े मार के मार रहे थे ना कि हम लोग जो हैं जी पैदल आएंगे, और वो भी पीछे हाथ उठा के ऐसे फतह का निशान दिखा रही हैं जैसे टेटू सर कर लिया हो। चिलचिलाती हुई गर्मी में जब आपको जन्नत जैसा मौसम और खूबसूरत झील देखने को मिलती है तो यकीन जाने कि ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कोई जन्नत का मंजर है। बहुत ही पुरसकून बादल हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भीग जाएंगे, खैर है। वहाँ पे जाके वापस कैंप में कपड़े शपड़े चेंज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आँख में चोली चल रही है, कभी बादल आ जाते हैं कभी धूप आ जाती है, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। एक सेकंड के लिए तो ऐसे लगता है जैसे अभी बरस पड़ेंगे और एक सेकंड में जो है वो गायब हो जाते हैं बादल। तो जनाब ये हमारा खूबसूरत सा रत्ती गली का सफ़र आपको यकीनन पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है।
رتی گلی کو بھی بہت انجوائے کیا اور اپنے سفر کو بھی بہت انجوائے کیا۔ یہ بہت ہی شاندار اور کشمیر کی خوبصورت جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے۔ رتی گلی وادی نیلم کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ ہم ظاہری طور پہ رتی گلی جھیل دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے رتی گلی دیکھ لیا، جبکہ رتی گلی اتنا وسیع اور خوبصورت ایریا ہے جس کو دیکھنے کے لیے آپ کو کم سے کم 1 مہینے کا ٹائم درکار ہے۔ اس جھیل کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب بے انتہا خوبصورت نظارے ہیں۔ اس سفر میں میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔